जीवन में कई बार हम फेल भी होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी मेहनत पूरी तरह से बेकार हो गई। असफलताएं भी हमें काफ़ी कुछ सिखाती हैं। इनसे हमें इस बात का पता चलता है कि हमने कहाँ गलती की है और अब कहाँ पर सुधार की आवश्यकता है। एक और बात दोस्तों, कि आप दूसरों की गलतियों से भी सीखने का प्रयास करिए, क्योंकि मनुष्य जीवन छोटा सा है और आप कब तक गलतियां करके सीखते रहोगी। इसलिए समझदार इंसान जिस फील्ड में कार्य करता है, उस फील्ड के सफलतम लोगों की पूर्व में की गई गलतियों से भी सीखता है और खुद उन गलतियों को दोहराने से बचता है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ऐसा इसलिए क्योंकि परिणाम हमारे वश में नहीं, लेकिन कर्म तो हमारे वश में है। और ये बात भी ठीक ही है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। बात करते हैं आज के पंचांग की। 19 अगस्त 2023 दिन शनिवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रात्रि 10:19 तक रहेगी। उत्तरा फागुनी नक्षत्र दोपहर 1:47 तक रहेगा। सिद्ध नामक योग रात्रि 9:19 तक रहेगी। सूर्य सिंह, चंद्र सिंह राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:39 से दोपहर 12:31 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 8:52 से सुबह 10:29 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, ये हमारी तरफ से आपको अंतिम चेतावनी है, क्योंकि आपको हमने बार बार समझाया है, फिर भी आप अपने बुरे आदतों को छोड़ नहीं रहे हैं। अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो फिर आपको अपनी गलती का भुगतान आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और आपको गहरी खाई में गिरने से बचाने वाली है। तो हमारा आपसे खास निवेदन है कि आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिसमें हम आपके कुछ गलत कामों के बारे में बताएंगे, जिसे आपको हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें, ताकि भोले बाबा की कृपा आपके जीवन में हमेशा बरसती रहे और भोले बाबा आपके जीवन में आने वाले मुसीबतों, कष्टों और दुखों को आप तक पहुंचने से पहले ही दूर कर दे, उसका निवारण कर दे। तो जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली आपकी जो गलती आपको हम जो बताने जा रहे हैं वो है आपकी संगति। दोस्तों, संगति एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान अपने लक्ष्य पर भी पहुंच सकता है और संगति की वजह से भी इंसान बर्बादी की ओर बढ़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने दोस्तों का किसी न किसी तरीके से उनकी परीक्षा लेनी है कि वो आपके लिए सही है या नहीं, आपके भविष्य के लिए अच्छे हैं या नहीं। क्योंकि हमने आपको कई बार समझाया है और बहुत बार भी आपसे बोला है कि उन्हीं दोस्तों का साथ रखें जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। उन्हीं दोस्तों के साथ रहिए जो आपको डिमोटिवेशन के समय आपको प्रेरित करने की प्रेरणा देते हैं, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अगर आपके मित्र ऐसे हैं जो आपको नशा करने के लिए प्रेरित करते हैं, गलत काम करने के लिए प्रेरित करते हैं और कहीं न कहीं आपको आपके सपनों से दूर करने की कोशिश करते हैं, ऐसे संगति से आपको खास दूर रहने की ज़रूरत है। हमने आपको बार बार ये बात समझाई है, फिर भी अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो कहीं न कहीं आप अपने हालात के जिम्मेदार आप स्वयं ही होंगे। दोस्तों, आने वाले 7 दिनों में जिंदगी आपकी परीक्षा लेने वाली है और जब जिंदगी की परीक्षा चलती है तो बड़े बड़े लोग भी फेल हो जाते हैं। यहाँ पर कोई अपना नहीं है, अपने हैं तो केवल अपने माता पिता और उनके अलावा कोई अपना नहीं है। अगर आप किसी न किसी पर दिल से शिद्दत से भरोसा करेंगे,
वही लोग आपके साथ छल करेंगे, वही आपको धोखा देंगे और अक्सर ऐसा हमारे साथ होता ही रहता है। इसलिए दोस्तों आपको समझाना चाहते हैं, किसी और के भरोसे रहना छोड़ दीजिए, क्योंकि लोगों की उम्मीदों का कभी खत्म नहीं होते। बोलने का तात्पर्य यह है कि लोग हमेशा आपको ताने मारते रहेंगे, चाहे आप अच्छा करें चाहे बुरा करें, आपको कुछ न कुछ बोलते रहेंगे। इसलिए आप वही करिए जो आपका दिल कहता है, वो नहीं जो लोग आपको कहते हैं। वृक्ष के नीचे भगवान की टूटी हुई मूर्ति को देखकर यह समझ में आता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन में खुद को टूटने कभी भी मत देना, क्योंकि टूटने पर भी तो ये दुनिया भगवान को भी घर से बाहर निकाल देते हैं। फिर हम जैसे तुच्छ इंसान की बात ही क्या। यानी कि दोस्तों अगर हमें दुनिया में शांति से जीना है तो हमें बशर्ते कुछ बातों का ध्यान रखना ही जरूरी है। सबसे पहले हमें लोगों को भरोसे रहना छोड़ना होगा। दूसरी, हमें किसी अनजान व्यक्ति पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। तीसरी कि दोस्तों अपने रिश्तेदारों में कौन अपना है और कौन दुश्मन, ये बात आपको समझना होगा। कौन आस्तीन का सांप है ये जानना होगा, ये समझना होगा। और ख़ास तौर पर एक बात ध्यान में रखिए कि अगर आप कलयुग में जी रहे हैं तो मासूम बनकर आप जी नहीं सकते। हमारी विनती है कि हमने आपको बार बार समझाया है कि आपकी मासूमियत आपको ले डूबेगी। थोड़ी बहुत चतुराई आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी बात को ना नहीं कर पाते। जब कोई भी कुछ कहता है तो तुरंत इमोशनल होकर हाँ बोलते देते हैं, और उनका हाँ बोल देना उनके लिए मुसीबत बन जाता है, क्योंकि कई बार लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और अपना मनचाहा काम करवाते हैं। तो दोस्तों बातों को आपको समझना होगा और वीडियो को अंत तक आपको देखना होगा, क्योंकि गंभीर गंभीर बातें तो हम अब करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जीवन में ऐसी कई बातें आती है, कई मौके आते हैं, दुश्मन हमारा मजाक उड़ाते हैं, दुश्मन हमें किसी भी तरीके से हराने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जैसे कि कोई जब आपका मजाक उड़ा रहा है तब दो कंडीशन बनती है। सबसे पहले आप भी उस मजाक पर चिढ़ते हैं, गुस्सा होते हैं, उसे अपशब्द कहते हैं और वहाँ लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ऐसे में जो उस व्यक्ति का उद्देश्य होता है वो सफल हो जाता है। लेकिन दूसरी कंडीशन ये बनती है कि मान लीजिए जब आपका किसी ने मजाक उड़ाया और आप जब अपने ऊपर उड़ाए गए मजाक पर हंस रहे हैं तो सामने वाले को लगता है कि इस पर मजाक उड़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो दोस्तों समझदार बनना सीखिए, लोगों के द्वारा मूर्ख बनना नहीं, क्योंकि दुनिया कदम कदम पर आप पर दुनिया फिरकी लेगी, आपको खाई में गिराने की कोशिश करेंगी और कहीं नहीं कोशिश करेंगी कि उनका काम निकल जाए। ऐसे लोग हमें कई बार मिलते हैं जो हमारे साथ केवल इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा होता है, हमारे पास समय होता है, हमारे पास फिजूल का कहीं ना कहीं उनके लिए टाइम होता है, जिसके लिए वो हमारे साथ चिपकते हैं। परंतु जैसे उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है, हम कौन और वो कौन। हम आपको बस इतना समझाना चाहते हैं कि ये जो समय है बहुत ही सुनहरा समय है, ये यूं ही गंवाने का समय नहीं है। इस समय अंतराल में अगर आप कुछ कर लेते हैं तो आपकी आने वाली ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल होगी। इस समय आप अपने भविष्य पर ध्यान दिया तो आने वाली भविष्य में आपको किसी के सामने झोली फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए दोस्तों जो समझदार इंसान होता है वह समय की महत्ता को समझता है, वो वक्त के महत्व को समझता है और इस तरह के फालतू कामों में अपना वक्त बर्बाद नहीं करता। और जो इंसान हर वक्त आलस्य में रहता है, भगवान की पूजा नहीं करता, भगवान की आराधना नहीं करता, इधर उधर अपना वक्त बर्बाद करता है, वह दर दर की ठोकरें खाकर यहाँ वहाँ घूमता रहता है। हमारा सभी से आश्रय है कि अगर जीवन में परेशानी है, अगर जीवन में मुसीबत है, किसी भी तरह की समस्या, किसी भी तरह की दुख है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। मानव जीवन तो हमें केवल दो कारणों से मिला है, पहला तो भोगने के लिए और दूसरा तो भजने के लिए। तो दोस्तों
पहला तो आप भोग रहे हैं। अगर आप दूसरा जो काम भजने के लिए मिला है, अगर वो काम कर लेंगे तो आपके आने वाले पाप कट जाएंगे और आने वाला समय सही हो जाएगा। यकीन मानिए, भगवान की भक्ति आपको समस्त तकलीफों से दूर कर देगा। तो दोस्तों, अगर आपके भी जीवन में दुख है, डिप्रेशन में है, तो ये नशे, ये धूम्रपान, गलत दोस्तों की संगति, ये आज ही छोड़ दीजिए। आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालेंगे केवल और केवल भोलेनाथ। आप भोलेनाथ के शरण में जाइए और रोजाना उनको जल चढ़ाइए। हमने आपको कई बार समझाया है और समझा कर थक गए कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। यानी कि अगर आप एक लोटा जल अपने घर से शिवलिंग पर चढ़ाने जाते हैं तो मात्र कुछ ही दिनों में आपके जीवन में इसका असर पड़ने लगेगा। अगर राह गलत है तो राह सही हो जाएगा। जीवन बर्बाद है तो वो आबाद हो जाएगा। जीवन घर में क्लेश होगा तो जीवन मधुर हो जाएगा। आने वाला समय शानदार हो जाएगा। बस आपको रखना है भगवान पर भरोसा। और दोस्तों, कई बार इतना भी समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है, और ऐसे में हमारा आपसे निवेदन है कि भगवान पर भरोसा रखिए। वे आपके साथ गलत कभी भी नहीं होने देंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का मुख्य उद्देश्य आपको कुछ गलत कामों से बचाने का था, कुछ गलत कामों से दूर रखने का था। आपकी मुसीबतों का, आपके दुखों का कोई न कोई इलाज हमको बताना था। दोस्तों, अगर आपको आध्यात्मिक विश्वासों पर अभी संदेह है तो कोई धर्म स्थान या लघु यात्रा आपके विश्वास को पुनर्जीवित कर सकती है। कानूनी मामले भी जल्द ही हल हो जाएंगे और धन मिलने की भी संभावना है। सौभाग्य का मजा ले, लेकिन अपने स्वास्थ्य को अनदेखा ना करके जोखिम भरे विकल्पों से बचे। व्यस्त और थका देने वाले दिनों के बाद आज के दिन पार्टी के लिए उपयुक्त है। आज आपका उत्साह चरम सीमा पर होगा। अपने प्यार करने वालों के साथ समय बिताए, क्योंकि प्रियजन हमेशा ताकत और उत्साह प्रदर्शन करते हैं। एक कमजोर इंसान तब रुकता है जब थक जाता है, जबकि एक विजेता तब थकता है जब वो जीत जाता है। इस राशि के जातकों की बात करें तो आज का दिन आपका कुछ खास नहीं रहने वाला। आज पूरे दिन भागम भाग बनी रहेगी, लेकिन आपकी सेहत पूरी तरह से तंदुरुस्त रहेगी। दिन भर भले ही आप धन को लेकर परेशान रहेंगे, लेकिन शाम के वक्त आपको लाभ हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आप जो काम करेंगे उसका श्रेय किसी और को ले जाते देख परेशान होंगे। इस राशि के जातक आज खाली वक्त में रचनात्मक काम करने का प्लान तो बनाएंगे, लेकिन उनका यह प्लान पूरा नहीं हो पाएगा, जिससे वह परेशान दिखेंगे। आपको बच्चों या खुद से कम अनुभवी लोगों के साथ संयम से काम लेने की जरूरत है। आज आप अपने जीवन की परेशानियों को अपने साथी से साझा करना चाहेंगी, लेकिन अपनी परेशानियों के बारे में बताकर आपको ज़्यादा परेशान कर देंगी। आज आपको मन मुताबिक लाभ नहीं मिलता दिख रहा होगा, लेकिन अपने साथी का पूरा साथ मिलेगा। व्यापार कर रहे जातक अपने व्यापार में बढ़ोतरी के लिए नई नई नीतियों को लागू कर सकते हैं, जिससे व्यापार में बढ़ोतरी होगी। विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करते हुए नजर आएंगे। माता पिता यह देखकर काफी खुश होंगे। वरिष्ठ सदस्यों के आशीर्वाद से आज आपको कोई नया कार्य करने का मौका मिलेगा। सायंकाल का समय आप अपने परिवार के साथ व्यतीत करेंगे। आज का दिन लाभपूर्ण होगा और सोचे गए सभी कार्य पूर्ण होने से मन में तसल्ली रहेगी। आज आपकी खुशियों में चार चांद लगेंगे और आपको बिजनेस में किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने का मौका मिलेगा, जिससे आपकी इनकम भी दोगुनी होगी। लेकिन राजनीति क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्हें कोई नया पद मिलने से उनके कुछ विरोधी भी उत्पन्न हो सकते हैं, जो उनके कार्य में बाधा डाल सकते हैं। घर परिवार में सुख शांति रहेगी और आपको किसी धार्मिक यात्रा पर जाते समय अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर जाना बेहतर होगा। आज के दिन आपके लिए उन्नति दिलाने वाला रहेगा। अविवाहित जातकों के लिए उत्तम विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। भाई बहनों से चल रही अनबन आज बातचीत के जरिए समाप्त होंगी, लेकिन आपको किसी नए काम की शुरुआत वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत करके करना होगा। आप अपने माता पिता की सेवा के लिए कुछ समय निकालें। आपको
अपने कुछ पिछले कर्ज के भी उतारना होगा, नहीं तो वह आपसे वापस मांग सकते हैं। लाभदायक ग्रह गोचर है। भविष्य संबंधी योजनाओं पर विचार विमर्श करने तथा उन्हें साकार करने के लिए समय अनुकूल है। किसी नई योजना को क्रियान्वित करने में भरपूर मेहनत करें, सफलता भी हासिल होगी। स्वभाव में सौम्यता और मधुरता बनाकर रखें। कभी कभी आपकी छोटी छोटी बातों पर खींच जाना घर के वातावरण को खराब कर देता है, इसलिए अपने व्यवहार को सहज बनाकर रखें। ध्यान रखें कि माता पिता के समान किसी भी व्यक्ति के सम्मान को ठेस न पहुंचे। व्यावसायिक गतिविधियों में बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। स्टाफ और कर्मचारियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें। जोखिम भरे कामों में बहुत पैसा और समय बर्बाद न करें। आसपास के व्यापारियों से चल रही प्रतिस्पर्धा में विजय हासिल होगी। संबंधियों के आगमन से घर में खुशनुमा माहौल रहेगा। विपरीत लिंगी व्यक्तियों के प्रति आकर्षण में न फंसे। गैस और एसिडिटी की समस्या से राहत पाने के लिए खान पान और दिनचर्या को व्यवस्थित रखना जरूरी है। हर इंसान को गौर से सुने, हो सकता है आपको अपनी समस्या का समाधान मिल जाए। आज के दिन भूलकर भी किसी को उधार पैसे न दे, और यदि देना जरूरी हो तो देने वाले से लिखित मिले कि वो पैसा वापस कब करेगा। पारिवारिक मोर्चे पर समस्याएं मुंह बाएं खड़ी हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों की अनदेखी आपको सबकी नाराजगी की केंद्र बना सकती है। किसी से अचानक हुई रूमानी मुलाकात आपका दिन बना देगी। अगर आज आप खरीदारी के लिए निकलते हैं तो कोई अच्छी पोशाक ले सकते हैं। आपका जीवन साथी हाल में हुई खटपट को भुलाकर अपने अच्छे स्वभाव का परिचय देगा। आपके घर का कोई सदस्य आज आपसे प्यार से जुड़ी कोई समस्या शेयर कर सकता है। आपको उन्हें उचित सलाह देनी चाहिए। प्यार और परिवार की बात करें तो अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और उनके साथ समय बिताएं। अगर प्रेम में कोई परेशानी है तो इस रिश्ते को रबर की तरह न खींचे, बल्कि एक दूसरे को कुछ समय दे। वक्त हर घाव भर देता है। सफर में दुर्घटना या सामान की चोरी से बचने के लिए सतर्क रहें। यह व्यस्त अवधि आपके और आपके चाहने वालों के बीच में दरार डाल सकती है, जिससे वो आपसे भावनात्मक रूप से दूर महसूस करेंगे। अपने दिल के खास व्यक्ति पर आज विशेष ध्यान और प्रेम दें। जो लोग आपसे प्रेम करते हैं उनके अनदेखा न करें, क्योंकि वही आपकी शक्ति और आत्मविश्वास के आधार हैं। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो आपके शिक्षक हमेशा से आपकी प्रेरणा रहे हैं और आज भी वे आपका मार्गदर्शन करेंगे। धन या करियर के लिए आज का दिन आपके लिए ज़्यादा बढ़िया तो नहीं है, इसलिए सोच समझकर हर कोई फैसला ले। नुकसान या कीमती सामान की हानि भी आज आपके कार्ड में है, इसलिए सतर्क रहें। कई दिनों तक बिना ब्रेक लिए काम करने के बाद अब परिणाम का समय है। उत्सव और पार्टी की भी संभावना है, क्योंकि आने वाले समय में आप व्यस्त हो सकते हैं। भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस करेंगे। अपने प्रियजनों को नज़रअंदाज न करें और याद रखें, जो भी हम अपने बारे में सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। सेहत की बात करें तो कमर में दर्द या फिर कान में कोई इन्फेक्शन होने की आशंका है। सफाई का ध्यान रखें और सदैव अच्छा खाएं पिए। तो दोस्तों, अपनी जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।